नेतागण और हमारे मीडिया के भाइयों, सबसे पहले हम तेजस्वी जी जिन बातों का उल्लेख यहाँ किए हैं सबका हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर इन सब बातों को पीछे चल करके जनता के सामने अपनी बात कहेगी और जनता का मत प्राप्त करेगी। हम लोगों को भी बड़ा गजब लगता है, जब लालू जी से हम लोगों की बात होती थी, लालू जी चिंता करते थे राज्य के बारे में, तो हम लोग कहा करते थे कि आप स्वस्थ रहिए, जहाँ भी रहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन ठीक ही कहा तेजस्वी जी ने, ये जेल मैनुअल के खिलाफ एक कार्य कर रहे हैं कि कोई भी बंदी हो, खास करके अस्पताल में हो, उसके परिवार से मिलने का तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके परिवार से मिलने की भी पाबंदी जब उनके बच्चे जाते हैं मिलने के लिए वो न दिया जाता है। हम समझते हैं जेल मैनुअल के खिलाफ तो है ही है, अमानवीय है। इस अमानवीय चेहरा जो आज भारत सरकार या बिहार सरकार का है, उसका हम भर्त्सना करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि आपके अदालत में हम लोग हैं, आप फैसला दीजिएगा। आज जब हम दिल्ली सरकार की बात करते हैं तो हमको याद आती है ये बात कि जब लोग विकास के कार्य में फेल हो जाते हैं, अपने वादाओं को भूल जाते हैं, वैसी परिस्थिति में भावात्मक मुद्दा उठाते हैं ज़्यादा। तो आज देख रहे हैं क्या विकास हुआ, इसकी चर्चा नहीं होती है। महंगाई रोकने की बात किए थे, आज महंगाई का क्या हाल है। डॉलर जो पहले 60-62 में मिलता था, आज 74 से लेकर 77 रुपया तक मिलता है। गैस जहाँ 400-450 में मिलता था, आज 800 से लेकर 1100 में मिलता है। और हद तो है कि इनकी वैदेशिक नीति, कहते हैं कि बहुत से देशों में हम भ्रमण किया और समूचा संसार हमारे साथ है। हम कहना चाहते हैं कि आप जब मोनेटाइजेशन किया तो मोनेटाइजेशन के बाद आपकी जो करेंसी है, बगल के नेपाल का राज्य देश है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आपकी वैदेशिक नीति का सबसे फेलियर तो यहाँ है। और दूसरी बात, चाइना जिसके पास आज वीटो पावर है, हर आपके आतंकवाद के संबंध में भी आज आपका विरोध करता है, तो आपका वैदेशिक नीति ठीक नहीं है। तो आप न घरेलू नीति में सक्षम हुए, न विकास में सक्षम हुए, न महंगाई में सक्षम हुए, न वैदेशिक नीति आपका है, तो फिर आपको क्यों वोट दिया जाए। जनता को हम लोग ही समझा रहे हैं। और जहाँ तक बिहार का मामला है, माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में हम यही कहना चाहते हैं, आज कहा करते हैं कि मांझी जी अगर हमारे अनुसार चलते कभी तक मुख्यमंत्री रहते। हम यही कहना चाहते हैं, हम मुख्यमंत्री के पीछे कभी पद के लिए नहीं थे। आज विचार आप लोगों के हाथ में मैं देता हूँ कि जो हम लोग 9 महीना में काम किया, वो काम क्या कोई गलत था, प्रूफ कर दे। अगर गलत होता तो एक बात भी थी, लेकिन न होने के बाद भी आपने मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाने का काम किया। उसका एक ही चीज़ है कि कहा जाता है, हम लोग भाषणों में देते हैं लेकिन आज भी कहते हैं कि नीतीश कुमार का कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। चाहे दिग्विजय सिंह का मामला हो, जॉर्ज फर्नांडिस साहब का मामला हो, शरद यादव जी का मामला हो और जीतन मांझी का मामला हो, सबको ठगने का काम करने के साथ साथ ठीक ही तेजस्वी साहब ने कहा कि साहब 2015 में गठबंधन का वोट लेकर के आप आए थे और आज चोर दरवाजा से सत्ता में है। कहने का मतलब बिहार के जनता को भी आपने ठगने का काम किया। तो इस रूप में बिहार की जनता समझ रही है। और फिर दूसरी बात ये भी कहते हैं कि आप किसान की बात करते हैं, किसान की आवश्यकता आज थी, कितनी दिक्कत है, 76% लोग उस पर अवलंबित हैं। आज दिक्कत उनको है बिजली के संबंध में। हम लोगों ने निर्णय लिया था और महागठबंधन का ऐसा हिम्मत है कि यदि हम लोग आवेंगे तो निश्चित है किसानों को फ्री बिजली हम लोग देंगे। वो भी हमने किया था, उसको भी उन्होंने काट दिया। कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ गद्दी के लिए आज ये हैं। जिस भाजपा का डीएनए का जहाँ तक सवाल था, करोड़ों लोगों का नक्शा लेकर के गए, आज क्या हुआ, उन्हीं के साथ हैं। फिर उसी पार्टी को, जिसको इन्होंने बड़का झूठा पार्टी कहा, उसी पार्टी को कहा कि जब मन में जाएंगे लेकिन पार्टी में नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब अनैतिक रूप में आज सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी कुकर्म माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ये चीज़ जनता के आपके माध्यम से जनता में देना चाहते हैं और इनका कोई काम ऐसा नहीं है। और पहला दौर में चुनाव हम लोग भी 4 सीट पर लड़े हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई।
चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं। सेकंड सीट में जो 4-5 का हुआ है वहाँ पर भी काफ़ी मतों से हम लोग जीत रहे हैं। और थर्ड में भी जो होने जा रहा है हम लोग हर जगह सभाएं कर रहे हैं। हम देखते हैं जनता का रुझान महागठबंधन के साथ है और हम समझते हैं कि यहाँ हर हालत में हम लोग स्वीप करेंगे, 35-36 सीट जीतेंगे और जनता उनको जवाब देगी। आज के दिन में आप लोगों के माध्यम से हम यही करना चाहते हैं।